हम लोग तो उन्हें प्रधानमंत्री बनाना चाहते थे। अब वो देखिए मुख्यमंत्री के ही उससे रिटायर हो जाएंगे, बीजेपी के लोग उन्हें रिटायर कर देंगे। क्यों? क्योंकि उसको शाम को उसी को काटना है। तो ये भाजपा कसाई पार्टी कि नीतीश बाबू संभल जाइए, और वो गलती इन्होंने कर दिया। भाजपा जिसको मिलाती है उसको काटती है। एक आदमी की गलती से पूरा भुगदंड भुगत रहा है बिहार। अगर नीतीश मान गए होते तो आज ये हश्र नहीं होता। इंडिया गठबंधन में आ गए होते तो हो सकता है कि प्रधानमंत्री हो गए होते और उनका बेटा मुख्यमंत्री हो गया होता। कि हम डरे हुए मुख्यमंत्री हैं। नीतीश जी क्या हैं? वो डरे हुए मुख्यमंत्री थे। तो नीतीश कुमार के अंदर डर बैठा था कि अब बीजेपी अब क्या करेगी, अब क्या करेगी। नमस्कार, आप देख रहे हैं काशी उजाला न्यूज। बिहार का चुनाव विगत वर्षों में बीता है। अखिलेश यादव जी ने उसी वक्त भविष्यवाणी किया था कि नीतीश कुमार जी इंडिया गठबंधन में आ जाइए, लेकिन नहीं माने। भाजपा आपको महीने 2 महीने के बाद आपके कुर्सी से उतार देगी। आज वही देखने को मिल रहा है जो बिहार में आज नीतीश कुमार को सीएम के कुर्सी से हटना पड़ रहा है। ऐसी कौन सी मजबूरी थी जो कि नीतीश कुमार जो लगभग 26 साल तक राज किए, केंद्रीय मंत्री रहे, उसके बाद 10 बार मुख्यमंत्री रहे, लेकिन आज पिछड़ों के आवाज जो बुलंद किया करते थे, आज उस नीतीश कुमार जी का भाजपा ने क्या हश्र किया है आपने देखा कि सीएम के कुर्सी से हटने के बाद क्या राज्यसभा के लायक, क्या सच्चाई है। इसी बात को जानने के लिए समाजवादी पार्टी के बड़े कद्दावर नेता संजय यादव जी से हम बात करेंगे। बहुत बहुत स्वागत है सर। सबसे पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद आपके चैनल के माध्यम से होली की हम अपने देश प्रदेश के सभी भाइयों को बधाई देते हैं। बिहार के चुनाव अभी बीता है और लोग उम्मीद लगाए थे कि हम बिहार के अच्छे मुख्यमंत्री जो 10 बार मुख्यमंत्री रह चुके उनको हम सीएम बनाएंगे, जिससे पिछड़े दबे कुचले लोगों का कल्याण होगा। लेकिन आज भाजपा के दबाव में देखिए क्या हश्र हो रहा है। नीतीश कुमार के कुर्सी से हटना पड़ रहा है। ऐसी कौन सी मजबूरी आ गई जो नीतीश कुमार जी को कुर्सी से इस्तीफा देना पड़ता है? क्या कहना चाहेंगे सर? सबसे पहले तो हम आपको ये बता दें, पहले भी हमने आपसे एक आध सवालों पर बात में ये बताया था कि आज इस कलयुग में माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जी का कृष्ण रूपी जन्म हुआ है। और वो आगम जानी है, और जिस तरीके से वो चीज़ों को फेस करते हैं और जिस चीज़ों को पहले ही उन्होंने बता दिया, पहले ही भाप लिए थे। तो कहीं न कहीं जो मैं कहा था वो तो सत्य है कि जब जब पाप बढ़ेगा धरती पर तो राम और कृष्ण पैदा होते रहेंगे इंसान के रूप में। तो कृष्ण पैदा हुए हैं इंसान के रूप में, तो वो अखिलेश यादव के रूप में उनका पूरा रूप हम लोग देखते हैं। दूसरी बात, आपका सवाल है कि भाजपा में बिहार से नीतीश जी को मुख्यमंत्री पद से हटाने की बात। देखिए, भाजपा का एक चरित्र रहा है कि जिसको भी भाजपा ने मिलाया, वहां पर पहले बंबई का हाल आपने देख ही लिया और भी जगहों का हाल देखा। अभी बिहार ताजा उदाहरण है कि जिसको भी उन्होंने मिलाया और उसके बाद उसको खत्म कर दिया। खत्म करने के बाद संपूर्ण रूप से, जैसे कसाई है बकरा काटता है, लेकिन जब खरीदने जाता है तो कितना पुचकारता है, पुचकारता है कि नहीं पुचकारता है? क्यों? क्योंकि उसको शाम को उसी को काटना है। तो ये भाजपा कसाई पार्टी। भाजपा कसाई पार्टी बड़ी पार्टी है, होते हुए कसाई पार्टी हो गई। हाँ, क्योंकि उसका जो विचार हम लोगों ने देखा है, उसकी जो कार्यशैली देखा है, तो वो तो एकदम कसाई की तरह ही काम करती है। सुबह बकरे को अपने साथ मिलाती है और शाम को काट के उसको खा जाती है। तो चाहे वो नीतीश हो, चाहे वो अजित पवार हो, चाहे वो शिवसेना हो और चाहे कहीं भी हो, यहीं पर मिला करके कितनों को खा गया भाजपा। तो
अखिलेश यादव जी ने हम लोगों के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं पहले ही बता दिया बिहार में कि नीतीश बाबू संभल जाइए, और नीतीश बाबू संभले नहीं। उनको लगता था कि हमारे ऐसा कोई नहीं। इंडिया गठबंधन तो चांस दे रहे थे कि आपके देश के प्रधानमंत्री हम बनाएंगे, लेकिन उसको भी ठुकरा दिए। देखिए, जब आदमी अंधा हो जाता है ना, जब बर्बादी के रास्ते पर उसको जाना का समय आ जाता है, तो उसको अच्छी बातें समझ में नहीं आती, और वो गलती इन्होंने कर दिया। और आप देख रहे हैं कि जिस तरीके से बिहार में के लोग, बड़े नेता पप्पू यादव जी और आईपीएस जो वहाँ हैं, जिनको जेल भेजा बिहार, उन लोगों ने पहले, अमिताभ ठाकुर, पहले ही उन लोगों ने बता दिया था कि ये जो नीट रेप कांड हुआ है, इसमें नीतीश जी के बच्चे का नाम आ रहा है, उनके लड़के का नाम आ रहा है। अब मौका बीजेपी को मिला, और बीजेपी ने कहा कि अगर आप अपने लड़के को बचाना चाहते हैं तो अब ये गद्दी जो है हमको छोड़ दीजिए, और आइए हम आपको राज्यसभा में। सही बताइए कि अरे, मुख्यमंत्री को सुने हैं कि मुख्यमंत्री रहते हुए वो राज्यसभा और लोकसभा में सीट को छोड़ के चला जाए? कभी देखे हैं इतिहास में? ऐसा तो नहीं होना चाहिए था, लेकिन किसकी कौन सी मजबूरी थी कि ऐसा करना पड़ रहा है? अरे भाई, पहले ही बता दिए कि कसाई के दुकान पर चाहे जितना बकरा रख दो, नंबर सबका आई। अच्छा। तो बीजेपी के साथ जितने लोग हैं, नंबर सबका आएगा। यानी कि मौके की तलाश में थी भाजपा? मौके की तलाश में नहीं है, वो तो आपको मौका देती है कि आप गलती करो। अच्छा। और हम तुमको काट दें। बस इतना सी बात है, बहुत समझने, इसमें बहुत बड़ी बात नहीं है। एक लाइन की बात समझ लीजिए कि भाजपा जिसको मिलाती है उसको काटती है। अगर आपको संघर्ष करना है और सत्ता तक पहुंचना है, तो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी जैसा बनना पड़ेगा, जिनका चरित्र और जिनका व्यक्तित्व आज के समय में ऐसा है कि इसको कोई छीन नहीं सकता उनसे। क्यों नहीं छीन सकता? कि हम तो लोग जान रहे हैं ना, लोग जाने चाहे न जाने, हम तो उनके चेहरे को देख के जानते हैं कि किस रूपी अवतार हैं, और हम उनको पूछते हैं। तो बहुत बड़ी बात नहीं, बिहार में बदलाव होना चाहिए था, लोगों ने नहीं किया। अब उसका भुगदंड, एक आदमी की गलती से पूरा भुगदंड भुगत रहा है बिहार। अगर नीतीश मान गए होते तो आज ये हश्र नहीं होता। इंडिया गठबंधन में आ गए होते तो हो सकता है कि प्रधानमंत्री हो गए होते और उनका बेटा मुख्यमंत्री हो गया होता। तो राजनीति में दूरदृष्टि रखनी बहुत जरूरी है, और जिन नेताओं के पास दूरदृष्टि नहीं है और क्षणिक लाभ के लिए पूरे अपने समाज, अपने जनता का वो लोग कुर्बानी दे देते हैं अपनी थोड़ी सी गद्दी पर बैठने के लिए। गद्दी पर बैठ करके सिर्फ अपने स्वार्थ को पूरा किया जा सकता है, क्योंकि हम डरे हुए मुख्यमंत्री हैं। नीतीश जी क्या हैं? वो डरे हुए मुख्यमंत्री थे, क्योंकि वो डर रहे थे कि कब हमारी कुर्सी जो है चली न जाए, कब हम अजीत पवार में बन जाएं, हैं? तो इतना डर पर्याप्त हो गया। तो हमने कहा कि भाई देखिए, हम तो ये सोचते हैं कि अपनी जो इच्छाएं हैं उसका त्याग कर दीजिए, डर निकल जाएगा। और हमारी इच्छाएं अगर बहुत अपने आप को प्रेरित कर रही हैं कि नहीं हमें हर चीज मिल जाए, तो हमारे अंदर जो हमको मिला है उसको खोने का भी डर पैदा हो जाता है। तो ना हम आगे पा जा पाते हैं और ना अपने आप को बचा पाते हैं। वही डर एक दिन हमको मार देता है। तो नीतीश कुमार के अंदर डर बैठा था कि अब बीजेपी अब क्या करेगी, अब क्या करेगी, और उनसे ज्यादा सीट आई। उसमें सबसे ज्यादा योगदान तो नीतीश जी के वोटों का था। नीतीश जी का वोट तो मिल गया, और भाजपा वालों ने जहां उनकी सीटें थी उनको हरवा दिया, और पासवान की सीट को भी बढ़ा दिया है। तो बहुत इसमें विषय में इसमें कुछ है नहीं, एक लाइन का ही विषय है कि अगर जिंदा रहना चाहते हो तो सांप को गले में लेकर के मत घूमो, क्योंकि जब भी डसेगा तो जहर ही डसेगा। नीतीश कुमार जी भी तो कम खुरापाती थोड़ो हैं, माने जैसो के तैसा। देखिए, जैसे को तैसा तो होता ही है। और दो दोस्त हैं और दोनों अगर बहुत चालाक हैं
तो दोनों मारे जाते हैं। मारे जाते हैं कि नहीं मारे जाते? तो बिहार में आने वाले समय में नीतीश तो मारे गए हैं। क्या भाजपा नीतीश कुमार से बदला ले रही है क्या? बदला तो ले ही रही है। जिस तरह से नीतीश कुमार जी ने जॉर्ज फर्नांडिस के साथ किया, वही हाल आज नीतीश कुमार के साथ भाजपा कर रही है। हाँ, वो बदला हो रहा है। तो इस धरती का सत्य है कि बदला जब आदमी ताकत में आ जाता है तो इंसान का स्वभाव वो लेता ही लेता है। आप पशु पक्षी को देख लीजिए, शेर को देख लीजिए या किसी और भी चीज को देख लीजिए, घायल है तो थोड़ा सा ठंडा है, और जैसे ही उसका घाव पूरेगा तो बदला ले लेगा। तो हम तो इंसान हैं, जब तक कमजोर हैं चुप मार के बैठे हैं, जिस दिन ताकत आएगी वो दिन हम बदला ले लेंगे। क्योंकि बदला लेने के लिए इंसान जीता है। वो सोचता है कि हम बदला ले लिए तो हमारा मन शांत हो गया। तो बहुत सारी बातें हैं, इसमें बहुत कुछ करने की जरूरत नहीं है। ये खेल चलने दीजिए। 27 में समाजवादी पार्टी की यहाँ सरकार बनेगी और आने वाले समय में केंद्र में भी इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी, और ये जितने लोग हैं सब लोग जेल जाएंगे, क्योंकि सबने कोई ना कोई ऐसी चीज किया है और सब लोग अब डर रहे हैं। सब डर रहे हैं, जितने भी भाजपा के बड़े नेता हैं डर रहे हैं कि अब हम लोगों का क्या होगा, क्योंकि जनता तो हम लोगों की पोल को जान गई है। खुल गया हम लोगों का पोल कि हम लोग कर क्या रहे हैं और कह क्या रहे हैं, मंच पे भाषण क्या देते हैं और गद्दी पाने के बाद क्या देते हैं। और जनता को मूर्ख बनाया जा सकता है, जनता मूर्ख होती नहीं है, बनाया जा सकता है। तो जब उसको लगेगा कि यार तो हमको मूर्ख बना दिया गया, तो अगली बार से जनता कहेगी घबराओ मत, हम तुम्ही को मूर्ख बना देते हैं इस बार। तो अब समय का इंतजार करिए, सब कुछ अब पन्ना खुल ही रहा है। अब कोई वो ईश्वर प्रकृति है ना, वो बैलेंस करती है, एक तरफा ताकत देती है कि आप इतना मतलब गलत कर दो कि जब तुम्हारा इतिहास मिटने की बारी आए तो जब गद्दी से तुम हट जाओ तो तुम्हारा भी कोई अच्छा इतिहास न लिखा जाए कि तुम बहुत बड़े। अब जैसे भगवान मोदी को लोग भगवान मान लिए थे, योगी को भगवान मान लिए थे, नीतीश को बिहार में भगवान मान लिए थे। अब इन लोगों का कृत्य सामने आ रहा है, किसी का एक्सटेंट फाइल में नाम आ रहा है तो किसी के बच्चे का नीट छात्रा के अपहरण और बलात्कार में नाम आ रहा है। तो ये जितने लोग अपना और एक फाइल और है जयपुर की। हाँ, उदयपुर की भी फाइल है। तो ये फाइलें किसकी हैं? इसमें केवल भाजपा और भाजपा से ही संबंधित लोगों का नाम क्यों आ रहा है? इसमें समाजवादी पार्टी का नाम नहीं आ रहा है, कांग्रेस का नाम नहीं आ रहा। कांग्रेस भी तो बहुत दिन राज की, 50 साल 60 साल आप कहते हो, बहुत घुसियाते हो। तो आप देख लीजिए कि जिस तरह से राहुल गांधी जी सदन में और राष्ट्रीय अध्यक्ष जी जिस तरीके से फेस करते हैं और संजय सिंह जी फेस करते हैं, तीन आदमी फेस कर रहे हैं, चौथा आदमी फेस करने वाला दिख रहा है? नहीं दिख रहा। बहन मायावती जी हैं तो वो तो बैकफुट से खेल रही हैं कि भाजपा कहीं हमारी गर्दन न कस दे, तो भी बेचारी डर के मारे हैं। भाजपा को क्या बैलेंस करने के लिए बैठी हुई है क्या? भाजपा को बैलेंस वो क्या करेंगे? जो उन्होंने अपनी सरकार में जो पैसा लूट किया है, तो हमको तो लगता है कि उसका डर उनको सताता है, और जब जब उनको डर सताता है तो भाजपा की चली जाती है। धन्यवाद। धन्यवाद सर। अभी हमारी बातें हो रही थी समाजवादी पार्टी के प्रदेश सचिव माननीय संजय यादव जी से। इनके विचार आपको कैसे लगे हमें कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताइएगा। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। फिर मिलते हैं इसी तरह का वीडियो लेकर के, तब तक के लिए नमस्कार।